नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जिसमें 5 मंत्री बनाए गए हैं। इस मंत्रिमंडल में जो 5 लोग शामिल हैं उसमें 2 लोग यानी गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट सिंधिया खेमे से हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी और सागर टीवी न्यूज़ के चैनल हेड शिवा पुरोहित जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, तारिक जी आपके पास आता हूं। मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, 5 मंत्री इसमें बनाए गए हैं, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इसमें 5 मंत्रिमंडल जो गठन हुआ है, इसमें 5 लोगों को कल ले लिया गया था। अब उनको विभाग दे दिए गए हैं। विभाग देने के बाद ही लगता है कि किसको ज़्यादा अच्छा मुकाम मिला है और किसको नहीं मिला है। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है सरकार में, वो नंबर 2 कहे जा सकते हैं इस वक्त, तो उनको वही डिपार्टमेंट मिले हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग मिला है उन्हें और दूसरा गृह मंत्रालय मिला है। माना ये जाता है जिसके बाद गृह मंत्रालय होता है वो सरकार का नंबर 2 होता है, और बिल्कुल सही बात ये हो गई। लेकिन बड़ी बात इसमें निकल करके ये आई है कि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को जो मंत्रिमंडल में लिया गया है और उनको जो विभाग दिए गए हैं वो नंबर 2 के आसपास के भी नज़र नहीं आते मुझे तो, क्योंकि खाद्य आपूर्ति और सहकारिता गोविंद सिंह राजपूत को दिया गया है और जबकि जल संसाधन विभाग जो है वो तुलसी सिलावट को दिया गया है। तो ऐसे हालात में देखा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को जो है वो के समकक्ष का जो डिपार्टमेंट है वो तुलसी सिलावट को दिया जा सकता था, लेकिन तुलसी सिलावट को तो सिर्फ जल संसाधन विभाग दिया गया है और गोविंद सिंह राजपूत को सहकारिता और नागरिक आपूर्ति, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। तो जिस तरह से बात की जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक जो मंत्री होंगे उनको बड़े डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, तो अभी तक ऐसा कुछ निकल करके सामने आया नहीं है फिलहाल। जी सर, सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि 5 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन बुंदेलखंड के जो 2 कद्दावर नेता हैं, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, लेकिन सबसे पहले सर बात करें गोपाल भार्गव की, नेता प्रतिपक्ष रहे, पिछली सरकार में मंत्री रहे, उनको सर इसमें जगह नहीं मिली है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे पास जो अंदर खाने से भारतीय जनता पार्टी के जो निकल करके जो खबरें आई हैं वो ये कहती हैं कि नरोत्तम मिश्रा जल्दबाजी कर रहे थे और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ये कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा का ये कहना था अपने केंद्रीय नेतृत्व से कि सरकार उनकी बड़ी अहम भूमिका थी सरकार बनाने में, तो उनको अगर मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया नरोत्तम मिश्रा को, तो कम से कम एक ऐसा मैसेज दे दिया जाए कि मैं नंबर 2 हूँ सरकार में। इसलिए जो है सीधा वहाँ से केंद्र की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से ये बात आई और यहाँ पर फ़ोन भी आए शायद कि उनसे ये कहा गया कि आप जो है छोटा मंत्रिमंडल का गठन कीजिए और नरोत्तम मिश्रा को उसमें पार्टी मतलब नंबर 2 बना दीजिए मंत्रिमंडल में और किसी भी ब्राह्मण नेता को उसमें शामिल ना कीजिए। इससे एक मैसेज ये गया है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के नंबर 2 हैं। तो आपको मैं एक बात और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये दे दूँ जो मेरे पास अंदर खाने से खबर यह आ रही है कि 18 मई को, आज मैं आपको बता दूँ या मैं अपने सागर टीवी न्यूज़ के दर्शकों को भी ये मैं बता दूँ कि 18 मई को भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, अगर सब कुछ अभी जैसे हालात हैं, अगर ऐसे ही हालात रहे भारतीय जनता पार्टी में, तो जो 18 मई को अब जो दूसरा मंत्रिमंडल का गठन होगा, मैं डेट भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात में, अगर हालात बिल्कुल सही रहे तो जो 18 मई को यानी आज शायद 22 अप्रैल है और 18 मई को जो मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें पंडित गोपाल भार्गव और ठाकुर भूपेंद्र सिंह को जगह मिलेगी। जी बिल्कुल, शिवा पुरोहित जी के पास आते हैं। सर, आपकी इस पर टिप्पणी चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे सर? गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह दोनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती पार्टी। दोनों ही बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आने वाले वक्त में। जो 5 मंत्रियों का जो कहना चाहिए मिनी कैबिनेट जो बनाया है शिवराज सिंह चौहान ने, इस कैबिनेट में
जाहिर सी बात सभी को मालूम है 2 सिंधिया समर्थक मंत्री हैं और 3 भाजपा के वो हैं मंत्री हैं। तो इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि नरोत्तम मिश्रा को जो जिस तरीके ताकतवर के रूप में जो सामने आए हैं, गृह विभाग मिला है उनको, स्वास्थ्य विभाग, दोनों की अभी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसी सिलावट, जिनको सब उप मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आ रहा था, लेकिन उनको जल संसाधन विभाग दे दिया गया। ये थोड़ा सा ज़रूर चौंकाने वाला रहा कि उनको जल संसाधन विभाग से में ही सीमित कर दिया गया। तारिक, इस पर क्या कहेंगे आप? तुलसी सिलावट को मतलब इतना जैसा माना ही जा रहा था कि शुरू में खबरें आई थी कि नरोत्तम मिश्रा जो ऑपरेशन जो लोटस जो चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें बड़ी अहम भूमिका में थे, उन्होंने बहुत कुछ उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। तो ऑपरेशन जो लोटस जो चलाया था नरोत्तम मिश्रा ने, इस वजह से उनको जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और सिंधिया खेमे से जो है, जब सिंधिया ही चाहते थे कि उनके खेमे से कोई एक विधायक, यानी सीधा सीधा कहें तो तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस तरह की तमाम बातें जो है ना वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। और नंबर 2 की कंडीशन में जो है वो ऑपरेशन जो लोटस था उसके जो माहिर खिलाड़ी जिन्हें कहा जाए नरोत्तम मिश्रा, उन्हीं को नंबर 2 बनाया गया है, गृह मंत्री बनाया गया है, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। अब आप देखिए तुलसी सिलावट ये चाहते थे कि उनको नगरीय प्रशासन विभाग मिले, तो नगरीय प्रशासन विभाग भी नहीं दिया गया। तो शायद वो एक बात समझ में आ रही थी कि भाजपा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट हैं वो उनके पास रह जाएं, और जो सिंधिया समर्थक जो हैं उनके पास जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, मतलब सरकार के लेवल पे माना जाए या अधिकार, मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो वो इतने नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग दिया गया है, तो तुलसी सिलावट की तरफ से अब बयान देखने वाली बात होगी कि वो कितने उससे संतुष्ट हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जब विधायकों को लेकर सीहोर में जब वो विधायकों की बैठक कर रहे थे, विधायक दल की जब बैठक कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त एक बात कही थी। और उसके बाद उन्होंने जब मुख्यमंत्री जब वो चुन लिए गए थे विधायक दल की बैठक में भोपाल में, 2 दफ़ा उन्होंने ये बात कही कि शासन करने का तरीका हम बदलेंगे। शिवराज सिंह चौहान को ये बड़े अच्छे तरीके से मालूम था कि ये वो सरकार नहीं है जो 2013 से 2018 तक चली थी। ये वो सरकार बनी है जो कि कांग्रेस से टूटकर जो विधायक आए हैं और सिंधिया जो आए हैं उनको मिलाकर ये सरकार बनी है। तो शिवराज सिंह चौहान को बड़े अलग अलग ढंग से उस पर में काम करना होगा। पहले शिवराज सिंह चौहान जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में एकदम बेसाख्ता बोल जाया करते थे। अब जो डिपार्टमेंट जो दिए जाएंगे वो सिंधिया समर्थक जो मंत्री बने हैं 2, और हो सकता है कि 8 और मंत्री बने, तो उन मंत्रियों के डिपार्टमेंट में अब शायद ज़्यादा इतनी जो है दखलंदाजी वो ना कर पाएँ और कोई ना कर पाए, और वो स्वतंत्र तरीके से मंत्री जो है वो अपना काम करेंगे। तो एक ये इशारा भी था शिवराज सिंह चौहान का कि हम जो है ना शासन करने का तरीका बदलेंगे। तो हो सकता है कि शासन करने के तरीका बदलने में एक तरीका ये भी हो कि मंत्रियों के जो कामकाज हैं उनके करने का जो ढंग है उसमें जो है वो कम हस्तक्षेप करेंगे। जी देखिए, सरकार में तो तारिक, सरकार में तो नंबर 2 नरोत्तम मिश्रा है, लेकिन पार्टी में अभी भी भाजपा में यस मैन जो है भाजपा के वो भूपेंद्र सिंह वो नंबर 2 पे ही हैं। बिल्कुल। अब इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। ये भी है कि भूपेंद्र सिंह जो पिछली भाजपा की सरकार में नंबर 2 उनको कहा जाता था, लेकिन वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो अब क्या माना जाए, क्या नरोत्तम मिश्रा नंबर 2 पर रहेंगे? बिल्कुल नंबर 2। मैंने कहा ना कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सरकार शासन चलाने का जो तरीका है वो बदलेंगे। उन्होंने स्पष्ट संकेत ये दे दिए थे कि जो सरकार का जब गठन होगा और मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसके अंदर हो सकता है कि कुछ जो उनके अपने चहीते हैं, जो उनके बहुत नज़दीकी हैं, उनको थोड़ा कम तवज्जो दी जाए। मतलब कम तवज्जो देने से मतलब ये है कि उनको डिपार्टमेंट जो है ना नंबर 2 या नंबर 3 जैसा ना मिले, बल्कि उन्हें हो सकता है कि थोड़ा कम महत्वपूर्ण, जिसको वो लोग सब नेता जो बोलते हैं वो कम महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह यहाँ तारिक ये जो स्थिति है ये कमलनाथ जैसी स्थिति नहीं पैदा हो गई है। कमलनाथ को भी कई बार जब सिंधिया खेमे के विधायक जो थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आई थी, तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी कमलनाथ जी की ऐसी स्थिति थी
कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विभाग उनको वो खुद अपने पास ना रखकर उनको सिंधिया खेमे के विधायकों को देना पड़े थे। बिल्कुल, मैंने पहले भी ये कहा था कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ये सबसे बड़ी परेशानी आएगी और उसके लगातार संकेत मिल भी रहे थे कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसको ज़्यादा डिपार्टमेंट मिले और ज़्यादा अच्छे डिपार्टमेंट मिले, जिससे कि वो जो नेता जो कहते हैं कि उनको जनता की सेवा करने का ज़्यादा मौका मिले, तो अच्छे डिपार्टमेंट वो बताते हैं कि ये हमें दिए जाएं। तो पहले भी देखिए कि अगर सिंधिया समर्थकों की बात की जाए तो सिंधिया समर्थक जो जब कांग्रेस में थे तो उस टाइम परिवहन, राजस्व और खाद्य आपूर्ति, श्रम मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, ये तमाम जो है सिंधिया समर्थकों के जो मंत्री थे, सिंधिया समर्थक कांग्रेस की सरकार में, वो भी उस वक्त उनके पास थे। तो ये कहीं ना कहीं ये परेशानी और दिक्कत आएगी और नाराजगियों का सामना तो करना पड़ेगा। अभी फिलहाल 5 लेकिन तारिक इस पूरे मंत्रिमंडल, मिनी मंत्रिमंडल का हुआ है, आपको क्या लगता है क्या आवश्यकता पड़ी कि केवल 5 मंत्री की शपथ दिलाई? 12 भी हो सकती संख्या, पहले जिस तरीके से बात आई थी कि 12 मंत्री, 10 से 12 मंत्री के बीच में शपथ लेंगे, लेकिन अचानक से 5 का डिसीजन लिया और पंडित गोपाल भार्गव जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे उनको स्थान नहीं दिया। सबसे सीनियर विधायक थे, अनुभवी थे, बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहे और सरकार चलाने का अनुभव उनके पास है। आपने कई बीच में उन्होंने अपनी स्पीच में इस बात को भी जाहिर किया कि वो अगर सरकार बनती तो मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। ये बात जो है हजम नहीं हो रही है कि आखिर ऐसा क्या था कि जो गोपाल भार्गव को स्थान नहीं दिया। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात मैंने पहले आपको बताई कि नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय नेतृत्व से ये कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो कम से कम ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे कि मेरा जो है ना, मुझे बड़ा नेता माने और लोग ये समझें कि ऑपरेशन जो लोटस था उसमें मेरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसी वजह से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को अपने पक्ष में लिया नरोत्तम मिश्रा ने, और नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा कि आप जो है एक छोटा मंत्रिमंडल बनवाइए और उसमें जो है एक ही ब्राह्मण नेता को मुझे खुद को रखें, वो मतलब नरोत्तम मिश्रा को रखा जाए उसमें, और उसके बाद जो है किसी और ब्राह्मण नेता को उसमें जगह ना दी जाए, ताकि एक मैसेज जनता में ये चला जाए कि नरोत्तम मिश्रा सरकार के नंबर 2 हैं और मुख्यमंत्री बनने से वो थोड़े से चूक गए और मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इस वजह से गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया। केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से ये कहा कि आप जो है छोटा मंत्रिमंडल बनाइए और उसमें जो है नरोत्तम मिश्रा के अलावा और ज़्यादा किसी बड़े मंत्री को उसमें शामिल नहीं किया जाए। रही पंडित गोपाल भार्गव की बात, तो गोपाल भार्गव जी एक बड़े मंत्री हैं और उन्होंने कई बार उनके वहाँ से रहली विधानसभा से ये बातें निकल करके भी आएँ कि वो मुख्यमंत्री बनना है उनको, और अगर सरकार बनती तो शायद वो मुख्यमंत्री बन जाते। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतने बड़े, और मैं समझता हूं कि सबसे सीनियर है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में। इसके अलावा गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष भी रहे, तो इस तरह की अनदेखी उनकी हुई है और ये इसीलिए हुई है कि ऑपरेशन लोटस 2, उसमें ऑपरेशन लोटस जो है वो आ गया बीच में, और नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनको बड़ा नेता के रूप में। लेकिन तारिक, इसमें ये अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस में के कारण नरोत्तम मिश्रा की उसमें भूमिका थी और इस कारण से जो है उनको तवज्जो दी गई, लेकिन भूपेंद्र सिंह की भूमिका के बारे में भी आप इनकार नहीं कर सकते। उनकी भूमिका भी बहुत जबरदस्त रही ऑपरेशन लोटस में। जो बेंगलोर का पूरा जो कमान थी वो उन्हीं के हाथ में थी, इस्तीफे भी वही लेके गए थे। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह जो संगठन के वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, पिछली सरकार में नंबर 2 थे। भूपेंद्र सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो पार्टी नेतृत्व के साथ बिल्कुल हमेशा तटस्थ खड़े रहते हैं। जिस तरह की बात उनसे कही जाती है वो बिल्कुल किसी भी तरह से ना तो पार्टी को और सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की हर बात को वो जो है मान के चलते हैं, और यही वजह है कि शायद उनको अपने कॉन्फिडेंट में लिया गया होगा, विश्वास में लिया गया होगा भूपेंद्र सिंह को कि आप जो है अभी इस तरह का एक छोटा मंत्रिमंडल बना लें, उसके बाद जब बड़ा मंत्रिमंडल बनेगा, जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, तो उसके अंदर उनको बड़ी अहम भूमिका निभा दी जाएगी। तो
भूपेंद्र सिंह जो है शायद इस बात को वो मान गए होंगे और वो ये चाहते भी थे कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने। लेकिन यहाँ पर गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह की तुलना हम इसलिए नहीं कर सकते कि गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष थे, वो इतने मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे। इधर भूपेंद्र सिंह पार्टी के साथ बिल्कुल तटस्थ रहते हैं और वो साथ चलते हैं पार्टी के, जैसे भी दिशा निर्देश। तो कहीं ऐसा तो नहीं तारिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में फ्रिक्शंस की खबरें हमेशा ही आती रही हैं कि दोनों के बीच मनमुटाव रहा है, सत्ता में रहे तब भी मनमुटाव की कई खबरें ऐसी आती थी कि दोनों के बीच वैसी बातचीत नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के कारण या बुंदेलखंड खास करके सागर जिले से 3 लोग मंत्री बनने वाले थे, तो कहीं मैसेज ये ना चला जाए कि एक जिले से 3 मंत्री बना दिए। इस कारण से उन दोनों का मंत्री बनना रोका गया और गोविंद सिंह को चांस दिया गया। गोविंद सिंह को, क्योंकि वो सिंधिया खेमे के थे और उनको बनाना ज़रूरी था, इसलिए उनको पहले प्रेफरेंस दिया गया और इन दोनों को होल्ड पर रख दिया गया कि ताकि आने वाले समय में जब दूसरी बार विस्तार करेंगे तब इनको लिया जाएगा मंत्रिमंडल में। बिल्कुल सही है, ये बात भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के अगर 5 मंत्री बन रहे हैं तो वो फिर वो 7 भी हो जाते, तो 7 में से 3 जो है वो सागर जिले से होते। तो ये भी मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ने यह भी सोचा हो कि एक तरह की गुटबाजी यहाँ पर सामने आ जाएगी, एक मैसेज देने की ये कोशिश की होगी कि बिना सिंधिया के ये सरकार नहीं बन सकती थी। तो इसलिए उनके जो विधायक हैं, जो विधायक थे यानी पूर्व विधायक थे, जो अब वो विधायक बनेंगे, तो उनके लोगों को इस मंत्रिमंडल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिना सिंधिया के सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जाहिर सी बात है कि नहीं तो फिर सागर जिले के अंदर अगर 3 मंत्री ले लेते तो सागर जिले में मैं समझता हूं कि एक बड़ी गुटबाजी यहां पर खड़ी हो जाती। फिर शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया भी ये कहते कि उनको भी मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। तो ये तमाम बातें भी हो सकती हैं कि उनको मंत्रिमंडल से दूर रखा गया हो भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को। जी, तो कहना चाहिए तारिक, ये भाजपा, शिवराज और महाराज का मंत्रिमंडल है। पांच जो मंत्री बने हैं ये भाजपा, शिवराज और महाराज का मंत्रिमंडल है। बिल्कुल, ये शिवराज और महाराज का मंत्रिमंडल है। अभी इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री जो बनेंगे, वो अभी इस मंत्रिमंडल से दूर हैं। जी सर, मारा ओवर टू शहबाज। जी, मारा ये जा रहा था कि सर जो बड़ा विभाग है वो सिंधिया समर्थक किसी मंत्री को मिलेगा, लेकिन बाजी यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा मार ले गए। बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा लेगा, लेकिन नहीं, ये क्लियर था अभी, लेकिन अब वो तो पहले से ये था। लेकिन यहाँ पे जो नरोत्तम मिश्रा ने भूमिका निभाई थी उसका उनको फल मिला है, लेकिन यहाँ पे फल गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को भी मिलना चाहिए था, वो दूर हो गया। जिस तरह के नगरीय प्रशासन विभाग की उन्होंने डिमांड की थी तुलसी सिलावट ने, जैसा बताया जा रहा है, तो उनको वो नहीं मिला। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं तो जो उनको मिल सकते थे लेकिन नहीं मिले। जल संसाधन विभाग से ही उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ सागर टीवी न्यूज़ के चैनल हेड शिवा पुरोहित जी और सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी जी जुड़े हुए थे। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, मध्य प्रदेश में 5 मंत्री बनाए गए हैं। बुंदेलखंड से 1 मंत्री इसमें शामिल है, सिंधिया खेमे से कुल 2 मंत्री, जिसमें से गोविंद सिंह राजपूत, दूसरे तुलसी सिलावट हैं, बाकी 3 अन्य मंत्री और भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 कुल मंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं। इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया।